रूस यूक्रेन युद्ध पर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। एक तो रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में सुरक्षा की गारंटी देने के लिए विदेशी सैनिकों की तैनाती की कोई स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन अगला और बड़ा अपडेट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने और बात के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन इस लेकिन का जवाब भी आगे मिल जाएगा। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बड़ी खबर से आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मिलने की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध किया है और पश्चिमी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये बड़ा अपडेट इस लिहाज से भी है कि इससे पहले पुतिन ने इस तरह की बात कभी नहीं कही कि वो बातचीत करेंगे या कहाँ पर ये बातचीत होगी। वो तो अब यहाँ तक कहने लगे कि आइए मॉस्को में बैठकर बात करते हैं। लेकिन अब जब वो ये बात कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जो ये तकरीबन 3 साल से जो युद्ध चला आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हज़ारों लोगों की जान दोनों तरफ से जा चुकी है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस का इरादा क्षेत्रीय विस्तार का नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। साथ ही उन्होंने कीव के नेटो में शामिल होने के प्रति अपने विरोध को भी दोहराया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने कभी ये नहीं कहा था और यही वजह है कि इसे बड़े बयान के तौर पर, बड़े अपडेट के तौर पर देखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उनसे मिलने का कोई मतलब है, वो ये सवाल भी उठाते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अगर वो शांति के लिए मिलना चाहते हैं तो मॉस्को आए, मतलब वो जगह भी बता रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की शांति बहाली के लिए मिलना चाहते हैं तो वो मॉस्को आए। पुतिन ने कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि हर देश को अपनी सुरक्षा गारंटी चुनने का अधिकार है, जिसमें यूक्रेन भी है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिद्धांत रूस की सुरक्षा पर भी लागू होता है। यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करना चाहिए, लेकिन रूस भी तो अपनी सुरक्षा की चिंता करेगा। यानी अगर यूक्रेन नेटो की रट लगाए रहेगा तो रूस भी अपनी सुरक्षा को लेकर इसी तरह से आक्रामक रहेगा। पुतिन ने यह भी साफ कहा कि हम यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ हैं और ये चेतावनी दी कि गठबंधन का पूर्व की ओर विस्तार रूसी हितों के लिए खतरा है। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर सामान्य बुद्धि प्रबल हो तो वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के समाधान के आह्वान को देखते हुए एक शांतिपूर्ण समाधान संभव है। मतलब अमेरिका जिस तरह से कोशिश कर रहा है, ट्रंप जिस तरह से कोशिश कर रहा है, उसको लेकर वो कह रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अन्यथा संघर्ष का समाधान सैन्य तरीके से करना होगा, यानी युद्ध जारी रहेगा। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को फिर जिम्मेदार ठहराया है, जो यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि बार बार यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर जोर दे रहे हैं, जिसमें यूक्रेन को नाटो देशों की तरह सुरक्षा देने का प्रावधान हो। अच्छा, ये बयान ऐसे समय में आया जब युद्ध अपने तीसरे साल में एंट्री कर चुका है। तीसरे साल में एंट्री कर रहा है। अग्रिम मोर्चे लगभग ठप पड़े हुए हैं। दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए अब कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहे हैं। यूक्रेन नेटो सदस्यता और पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के लिए दबाव बना रहा है, जबकि रूस का कहना है कि ऐसे कदम रेड लाइन पार कर सकते हैं। रेड लाइन पार करने की बात को सबसे गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। अब इस युद्ध का दूसरा पहलू, रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में सुरक्षा की गारंटी देने के लिए विदेशी सैनिकों की तैनाती की कोई स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या विदेशी, खासकर यूरोपीय और अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन को सुरक्षा और गारंटी दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं, वे नहीं दे सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि 26 पश्चिमी देशों ने औपचारिक रूप से यह वादा किया है कि युद्ध विराम होने के अगले दिन वो जमीन, समुद्र या हवा किसी भी रास्ते से सैनिक भेज सकते हैं। कोलिशन ऑफ विलिंग नामक 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद मैक्रोन ने यह बात कही कि आने वाले दिनों में अमेरिकी समर्थन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बैठक में यूरोपियन यूनियन समेत जो 35 देशों के नेता हैं वो शामिल हुए। सेना भेजने के मामले में इटली की जो मुखिया हैं मेलोनी, उन्होंने हालांकि साफ मना कर दिया, लेकिन वो इस बात की पक्षधर हैं कि शांति होनी चाहिए, अब शांति हो जानी चाहिए। खैर, 35 देशों के नेता इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने समिट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बातचीत की है और गारंटी के लिए कहा है, समर्थन देने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि अमेरिका का समर्थन
शायद हवाई मदद के रूप में आ सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन के आसमान की अधिकतम सुरक्षा पर बात की है, अधिकतम सुरक्षा पर बात की है। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन में शांति अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन वो युद्ध खत्म होने के बाद किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहते हैं। वे मानते हैं कि इस प्रयास से यूक्रेन को अपने समर्थन का भरोसा वो दिला सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ट्रंप उनके फैसलों में शामिल होंगे। इस बैठक में यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हुए। इस गठबंधन ने कई बार सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बैठक की है, लेकिन अब तक कोई विस्तृत योजना सार्वजनिक नहीं की गई है। और इसी संगठन ने जब ये कहा कि हम अपने सैनिक भेजेंगे, युद्ध विराम कर दीजिए, उसके बाद सैनिक हम तैनात कर देंगे, इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं, तब रशिया का ये रिएक्शन आया है कि किसी भी तरह का जो सैन्य दखल है वो यूक्रेन में ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रशिया का ये कहना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा और इसको लेकर रूस सहमत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि जो पुतिन ने कही है कि हाँ, वो ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं और मॉस्को आए, बात करें। लेकिन वही है जिसे हम अब तक ही बोलते रहे कि रूस सशर्त युद्ध को रोकना चाहता है, रूस अपनी शर्तों पर युद्ध को रोकना चाहता है। तो वो जो शब्द है अब वो कहां तक आया है कि ज़ेलेंस्की आए, लेकिन इसके बाद जो रूस कह रहे हैं वो हमने आपको बताया कि नेटो का सदस्य आप नहीं बनेंगे, सैन्य दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।